हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम जयप्रकाश शर्मा है। आत्रेय ब्रदर्स चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, लोग कहते हैं कि शनि की साढ़े साती बहुत खराब होती है। शनि की साढ़े साती में इंसान पैसे के कर्ज से लेकर परिवार की कठिनाई और रिश्ते में टूटना, बहुत सारी चीजें देखने को मिलती हैं। दोस्तों, ये चीजें वाकई में हकीकत है, लेकिन शनि की साढ़े साती मेरे अनुसार बहुत अच्छा है कि हर 30 साल के बाद आपका एक समय की परीक्षा होने जाती है। दोस्तों, शनि की साढ़े साती हर कोई ये कहता है कि ये गलत है, लेकिन मैं कहता हूं कि शनि की साढ़े साती जब तक नहीं आएगी तब तक आपको सुख और दुख का महत्व पता नहीं चलेगा। इसलिए सुख और दुख को बीच में लाने के लिए हमें शनि की साढ़े साती आना भी बहुत जरूरी है। अगर आपकी लाइफ में सुख ही सुख है तो दुख का कैसे अनुभव होगा कि दुख क्या चीज है। और अगर आपकी कुंडली में दुख ही दुख है तो सुख का क्या अनुभव है कि आप सुख भी अच्छी बात है। दोस्तों, आज हम बात करते हैं कि शनि की साढ़े साती से व्यक्ति पे क्या ऐसा असर पड़ता है जिसमें कि व्यक्ति के लिए शनि की साढ़े साती बहुत अच्छी होती है। दोस्तों, आज इस वीडियो के जरिए हम बात करने जा रहे हैं कि शनि की साढ़े साती से जातक को किस तरीके से अच्छी लाभ मिलते हैं, अच्छे अच्छे लाभ मिलते हैं, और शनि की साढ़े साती से जातक को बहुत अच्छे बेनिफिट भी मिलते हैं। तो इस वीडियो के जरिए हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और अगर आप वीडियो पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को लाइक और कमेंट, आपको कुछ लगे कि इस वीडियो में कुछ और भी ऐड होना चाहिए तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो है, प्रैक्टिकली चीजें बताने जा रहा हूं कि शनि की साढ़े साती जातक के लिए क्यों अच्छी बताई गई है, क्यों अच्छी है, क्यों आनी चाहिए, जिससे कि जातक को किस तरीके के बेनिफिट मिलते हैं। तो आइए देरी न करते हुए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, शनि की साढ़े साती जब भी आती है या शनि की साढ़े साती जब नहीं होती, तब आप किसी भी प्रकार के रिश्ते बनाते हैं, लेकिन जब शनि की साढ़े साती आती है तो उस रिश्तों में फिल्टर हो जाता है। उस रिश्ते में आपके पास में वही रिश्ता, वही रिलेशन आपके पास में रहेगा जो आपके लायक होगा, और जो आपके लायक ही नहीं है वह शनि की साढ़े साती में अपने आप ही दूर हो जाएगा। तो शनि की साढ़े साती का एक महत्वपूर्ण कि जो रिश्ते हमारे लायक हैं, यानी जिन रिश्तों, जिन रिलेशनशिप में हम मैनेज कर सकते हैं, हमारे लिए हैं, वही रहते हैं। बाकी जो मुंह बोले रिश्ते होते हैं वह इस शनि की साढ़े साती में अपने आप ही दूर हो जाते हैं। कहने का मतलब, जो अपना है वह कैसा है उसका भेद भी खुल जाता है शनि की साढ़े साती में। लेकिन जो अपना है, अपना है, अपने का मतलब घर वालों की बात नहीं कर रहा मैं, एवरी रिलेशन, सभी रिलेशनों की बात कर रहा हूं कि वो रिलेशन जो आपके साथ में बुरे वक्त पे जो खड़ा हो सकता है वही रिलेशन यहाँ टिकेगा, और जो आपके साथ में खड़ा नहीं रहेगा वह रिलेशन अपने आप ही दूर हो जाएगा। ये शनि के साढ़े साती में आपको बहुत अच्छे से देखने को मिलेगा। इसमें खासकर अपने ही दुख देते हैं तो वह अपनों से ही सावधान हो जाएगा। अर्थात मेरे एक टाइटल भी है जिसे कहते हैं अपनों से सावधान। अपनों से सावधान का मतलब यही है कि बुरे वक्त में अपने ही साथ छोड़ देते हैं, तो उस बुरे वक्त को आने से पहले ही सतर्क हो जाएं। पहला, आपके रिश्ते यहाँ मजबूत हो जाएंगे, और मजबूत होने के साथ साथ रिश्तों में पकड़ भी अच्छी रहेगी, और जो बेफजूल के हैं वह अपने आप ही दूर हो जाएंगे। फिर बात करते हैं हम अनुभव। दोस्तों,
सबसे बड़ी चीज होती है एक्सपीरियंस। दोस्तों, शनि की साढ़े साती में जातक इतना भटकता है जितना वह सोच नहीं सकता। लेकिन जब भटकने के बाद में जो एक्सपीरियंस, जो अनुभव मिलता है ना, उस अनुभव के बेस पे जातक कोई भी कार्य, किसी भी क्षेत्र का अनुभव हो जाता है, उस क्षेत्र में जातक कभी भी विफल नहीं होता, हमेशा सफल ही होता है। बात करता हूं कि जब शनि की साढ़े साती आती है तो जातक को नौकरी, बिजनेस वगैरह में बहुत सारे लॉस देखने को मिलते हैं, बहुत सारी भागदौड़ देखने को मिलती है, और उन भागदौड़ों में रिजल्ट ना के बराबर मिलता है। लेकिन जो भागदौड़ जातक करता है, उससे जो एक्सपीरियंस, अनुभव होता है, उस अनुभव से जातक कोई भी कार्य करेगा तो उसे कभी भी नकारात्मकता नहीं मिलेगी, वह हमेशा आगे ही बढ़ेगा। यानी रिश्ते आपके पास में वैसे ही रहेंगे जो आपके लायक है। अनुभव आपका इतना हो जाएगा कि किसी भी कार्य का, कि आप उस कार्य में कभी भी पीछे नहीं हो पाएंगे। ये दूसरी चीज है। फिर तीसरा टॉपिक है हमारा खर्चा। दोस्तों, शनि की जब साढ़े साती आती है तो आने से कुछ समय पहले से ही आपके खर्चे अनियंत्रण हो जाते हैं, नियंत्रण से बाहर हो जाते हैं। खर्चे इतने हो जाते हैं जितनी आपकी इनकम नहीं होती है। लेकिन जब शनि की साढ़े साती पूरी होने के बाद में जातक जो खर्चा करता है ना, वो चार बार सोच के करता है। क्यों? क्योंकि उसे उस खर्चे का एक्चुअल वैल्यू पता चल जाती है। जैसे हम कोई मोबाइल देखने जा रहे हैं, मोबाइल में आज की डेट में 1,000 रुपए से लेके 10 लाख, 5 लाख तक के मोबाइल फोन आने लग गए। लेकिन अगर जातक के शनि की साढ़े साती पूर्ण होने के बाद में कहें कि फोन लेके आओ, तो वह फोन उसी कंडीशन का लाएगा जिसकी एक्चुअल में जरूरत है। यानी बात करें खर्चा, खर्चे शनि के साढ़े साती से पहले तो बहुत होंगे, लेकिन आफ्टर शनि के साढ़े साती के बाद में जातक खर्चे करने से पहले एक बार उस खर्चे पे जरूर चर्चा करेगा, जरूर उस खर्चे पे जरूर दिमाग लगाएगा। क्यों? क्योंकि उसके बाद में रिश्ते का पता चल जाता है, अनुभव हो जाता है किसी भी कार्य का, उसके बाद में खर्चा, खर्चा भी जहाँ तक नियंत्रण कर लेता है। वह हर किसी चीज को खरीदने से पहले, कोई भी चीज, गाड़ी हो, बंगला हो, प्रॉपर्टी हो, कुछ भी हो, अगर खरीदना है तो जो खर्चा करने वाला है उस खर्चे को पहले ही वो देख लेगा कि जो खर्चा मैं कर रहा हूँ वो मैं उसको मैनेज कर पाऊंगा या नहीं। अगर नहीं कर पाएगा तो वो करेगा ही नहीं। क्यों? ये उसके पास में एक अनुभव के अकॉर्डिंग वह उस खर्चे पे हमेशा नियंत्रण रखेगा। फिर बात करते हैं विश्वास। दोस्तों, आज के टाइम पे ये पृथ्वी विश्वास पे टिकी हुई है, और इसमें भी कई ऐसी चीजें हैं जो सिर्फ विश्वास पे ही होते हैं। दोस्तों, दोस्ती विश्वास, प्रेम विश्वास। अगर आप किसी के साथ में कोई भी साधन या कोई भी चीज खरीद रहे हो, विश्वास। ठीक। अब यहाँ बात विश्वास किस तरीके का है वो भी हम गहराई में जाके बात करने वाले हैं। दोस्तों, जब बात करते हैं विश्वास, शनि की साढ़े साती में जातक के ऊपर लोग विश्वास नहीं करते हैं। यानी जातक को पूरी तरह तुच्छ समझ लेते हैं कि यह व्यक्ति हमारे लिए किसी काम का नहीं है। लेकिन हम बात करें उस जातक का जिस पे शनि की साढ़े साती पूर्ण हुई है, उसे हर व्यक्ति का विश्वास भी पता चल जाएगा कि सामने वाला व्यक्ति कैसा है, कैसा नहीं है। वह कोई भी काम उसी को देगा जिस पे उसका पूर्ण विश्वास होगा। अदरवाइज विश्वास यहाँ टूट जाता ना तो विश्वास दोबारा नहीं बन पाता। तो यहाँ विश्वास भी बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। यहाँ जातक के ऊपर कोई विश्वास नहीं करता, लेकिन जो विश्वास किया है उसके साथ कभी भी वह गलत नहीं करेगा। ये चीज भी जरूर है। उसके बाद में बात करते हैं मार्ग। मार्ग, दोस्तों, जब शनि की साढ़े साती आती है तब अक्सर लोग मार्ग से भटक जाते हैं।
कोई नौकरी कर रहा है तो नौकरी छोड़ के बिजनेस खोल देगा, कोई बिजनेस कर रहा है तो अचानक नौकरी पकड़ लेगा या किसी और फील्ड की नौकरी पकड़ लेगा, फिर वो कंफ्यूज होके भटकता रहेगा। तो यहाँ सबसे मेन मार्ग भी बताया गया है कि जब इंसान मार्ग से भटक जाता है तो शनि के साढ़े साथी में जातक स्टार्टिंग में मार्ग से भटकता है, लेकिन शनि की साढ़े साथी के बाद में जातक जिस भी मार्ग पे टिका रहता है उस मार्ग से वह बहुत अच्छी उपलब्धि हासिल कर लेता है। कहने का मतलब है कि जैसे आप किसी भी फील्ड की पढ़ाई कर रखे हैं और उस फील्ड में आप काम कर रहे हैं, और जैसे शनि की साढ़े साथी आती है तो मार्ग भटकने का अवसर जरूर आता है जातक के पास में। जातक बड़ी बड़ी चीजें का ख्वाहिश देखने हो जा ख्वाब देखने लग जाता है। तो ऐसी कंडीशन में जातक मार्ग से भटक जाता है। लगभग लगभग आपने ज्यादातर देखा होगा कि कुछ लोग नौकरी करते करते नौकरी छोड़ के अचानक कोई ना कोई बिजनेस कर लेते हैं और उस बिजनेस में लॉस होते ही वह फिर नौकरी पकड़ लेते हैं। दोस्तों, अगर जातक उसी जिस फील्ड से वह मार्ग भटक कर दूसरा फील्ड पकड़ लिया, अगर उस पे व्यक्ति कायम रहता है, चलते रहता है, डट के रहता है, तो आने वाले यानी सन्नी की जो साढ़े साथी है वो जैसे ही पूरी होगी तो पूरी होने के बाद में जिस मार्ग पे भी जातक जा रहा है ना, उस मार्ग पे ही जातक बहुत अच्छी मंजिल हासिल कर लेता है। तो यहाँ मार्ग का भी बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलता है। जब तक किसी भी मार्ग पे चला जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उस पे टिका रहेगा तो आफ्टर शनि की साढ़े साती में वह व्यक्ति बहुत अच्छी मंजिल हासिल करता है। उसके बाद में बात करते हैं समय। समय पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई है, समय की पहचान कर मेरा समय की पहचान कर। दोस्तों, यहाँ आज की डेट में समय की वैल्यू कोई नहीं समझ सकता, और समय की वैल्यू वही व्यक्ति समझेगा जिसके शनि की साढ़े साती आई हो। जिसके शनि की साढ़े साती नहीं आई उसे समय की वैल्यू ही नहीं पता। हकीकत तो बात यही है कि उसे समय की वैल्यू ही नहीं पता। पूरे दिन सो रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, मौज मस्ती हो रही है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन शनि के साढ़े साती में व्यक्ति को समय की वैल्यू पता चल जाती है। शनि की वैल्यू, समय की वैल्यू क्या है, एक एक मिनट, एक एक सेकंड, एक एक क्षण की वैल्यू पता चल जाती है कि समय क्या है। ये समय घूम कर आता है तो किस तरह के मार मारता है। वो कहते हैं ना कि ये ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं लेकिन लगती बहुत जोर से। वैसे ही समय की वैल्यू भी उसी तरीके से है। समय की चाल ऐसी चलती है कि इंसान, भले भले इंसान राजा से रंक हो जाते हैं, रंक से राजा हो जाते हैं। तो यहाँ समय की वैल्यू भी पता चल जाती है इंसान का। उसके बाद में बात करते हैं हम वाणी और विचार। दोस्तों, जातक जब शनि के साढ़े साथी आती है तो उस समय उसके वाणी विचार कुछ समझ में नहीं आता। क्या उसके अंदर इतना अहंकार आ जाता है कि वह क्या सोच रहा है, क्या बोल रहा है, उसे किसी चीज का कोई ज्ञान नहीं होता। लेकिन जब समय की वैल्यू, समय की चाल ऐसी आती है, शनि की साढ़े साथी जब आती है, तब बोलने का एक एक्सपीरियंस अलग ही हो जाता है। आपको, आपके आसपास में भी ऐसे कई लोग होंगे जो कुछ ऊटपटांग बोलते रहते थे लेकिन अचानक वह ब्रह्म ज्ञान देने लग जाते हैं। तो दोस्तों, ये उसी शनि की साढ़े साती का प्रभाव है जिसमें इंसान अपने आप वाणी पे कंट्रोल, वाणी ऐसे कभी तो क्रूर वाणी बोलता है लेकिन फिर शनि के साढ़े साती के बाद में मधुर वाणी बोलने लग जाता है। ये चीज भी मैंने देखी है। दोस्तों, ये कुछ टॉपिक मैंने आपको प्रैक्टिकली जिन पे शनि के साढ़े साती आई है और निकल गई उनके बारे में मैंने एक कुंडली नहीं, मैंने हजारों कुंडली देखी हैं और उसी कुंडली के अकॉर्डिंग इस वीडियो को मैंने क्रिएट किया है ताकि आपको भी पता चले कि वाकई में शनि की साढ़े साती हमेशा अच्छी ही होती है। हमें
हर चीज, रिश्ते, अनुभव, खर्चा, विश्वास, मार्ग, समय, वाणी और विचारों पर कंट्रोल कैसे होता है, वो सारी चीजें सिखाने के लिए आती है। फिर कहते हैं शनि की साढ़े साती बहुत गलत है। दोस्तों, अगर जो व्यक्ति इस वीडियो को पूरी तरह देख लेगा, वो कभी भी नहीं कहेगा कि शनि की साढ़े साती खराब है। इसीलिए कहते हैं समय की वैल्यू पहचान रे वीरा, समय की वैल्यू पहचान। क्योंकि समय रहते हुए अगर हम ये सारी टॉपिक पे ही पहले से ही अनुभव कर लेंगे, तो बाद में हमारा ऐसा समय नहीं आएगा। इंसान के पास में है तो क्या? कर्म करना। जो मैं बता रहा हूं वो क्या है? सिर्फ कर्म करना। फल तो देने वाला मालिक है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम चलेंगे, कर्म करते रहेंगे, तो हमारा समय हमेशा अच्छा ही रहेगा। दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक है। इजाजत चाहता हूं। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी दिक्कत लग रही हो, कोई भी एक्स्ट्रा लग रहा हो कि ये चीज भी, कोई टॉपिक ऐसा हो जो आपको समय के अनुसार दिखा हो, आप मेरे को कमेंट के जरिए जरूर बताएं, जिससे कि मैं इस वीडियो को फिर एडिट करूं और वह टॉपिक और ऐड करूं, जिससे पता चले कि शनि की साढ़े साती हमेशा अच्छी ही होती है। दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय सिया राम।